नमस्ते। बचपन में हम सब ने एक कहानी ज़रूर सुनी होगी जिसमें एक चरवाहे का वर्णन है। चरवाहा भेड़ लेकर जंगल जाता है। एक दिन उसे शरारत सूझती है और वह गुहार लगाने लगता है कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। गांव वाले दौड़ पड़ते हैं, चरवाहे के पास पहुंचते हैं। चरवाहा हंस देता है कि तुम लोगों को मूर्ख बना दिया। दूसरे दिन यही क्रम फिर दोहराता है। लोग आते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है। तीसरा दिन भी ऐसे ही गुजरता है और फिर एक दिन सचमुच भेड़िया आ जाता है। चरवाहा फिर गुहार लगाने लगता है कि गांव वालों दौड़ो, बचाओ, भेड़िया आ गया है। गांव वाले यही सोचकर नहीं आते कि आज फिर चरवाहा उनका मजाक उड़ाएगा और अंततः भेड़िया चरवाहे की भेड़ों को खा जाता है। ऐसा ही हो रहा है भारत की मीडिया के साथ। एग्जिट पोल के नाम पर विधानसभाओं के चुनाव हों या लोकसभा के, सभी खबरिया चैनल किसी न किसी सर्वे एजेंसी को साथ लेकर मतदान के समय या मतदान का समय समाप्त होते ही पार्टी के प्रवक्ताओं और अन्य विषय विशेषज्ञों को लेकर चैनल पर बैठ जाते हैं और फिर शुरू हो जाता है एग्जिट पोल के परिणामों की घोषणा। चैनल के एंकर पूरे दंभ और गर्व के साथ एग्जिट पोल के आंकड़े प्रस्तुत कर सियासी दलों के नेताओं की धड़कन बढ़ा देते हैं। जिसे विजयी होता दिखाया जाता है, उसके प्रवक्ता व नेता तो एग्जिट पोल को यह कहकर स्वीकार कर लेते हैं कि इससे अधिक सफलता मुझे मिलने वाली है। लेकिन एग्जिट पोल में जो दल अथवा प्रत्याशी पिछड़ता दिखता है, उसकी ओर से दलील दी जाती है कि पहले भी हमने एग्जिट पोल को फेल होते देखा है। यहाँ भी देखिएगा, मतगणना के दिन आपका एग्जिट पोल पूरी तरह ध्वस्त होने वाला है। हम और आप भी सभी खबरिया चैनलों को बारी बारी उलट पुलट कर देखते हैं किसमें कितना किस दल का हार जीत का आंकड़ा दिया जा रहा है। उसे देखकर अपने अपने मन मुताबिक टिप्पणी करना प्रारंभ कर देते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल आया। हरियाणा में कांग्रेस और जम्मू कश्मीर में गैर भाजपा की सरकार बनेगी, ऐसा सभी चैनल चीख चीख कर कह रहे थे। हमारा एग्जिट पोल सही होगा, हमारा ही करेक्ट निकलेगा, देखिएगा हमारा सर्वे सबसे अधिक वैज्ञानिक है, हमारा पहले का एग्जिट पोल लगभग सही निकला था। इस तरह के दावे लगभग हर एग्जिट पोल करने वाले चैनल, उनके एंकर चीख चीख कर कहते सुनाई दिए। कल मतगणना शुरू हुई। सर्वाधिक नज़र लोगों की टिकी थी हरियाणा के चुनाव परिणाम पर। पहले 2 घंटे में तो खबरिया चैनलों ने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाते दिखा दी, लेकिन यह झूठ कब तक टिकता। 10 बजते तक चैनल के एंकर अपना स्वर बदलते दिखाई देने लगे और फिर कुछ मिनट में ही कहा जाने लगा कि रुझान भाजपा की ओर जा रहा है। और फिर 11 बजे तक तो लगभग घोषित ही किया जाने लगा कि हरियाणा के लोगों ने तीसरी बार भाजपा को सरकार बनाने का अवसर प्रदान कर ही दिया है। जैसे जैसे खबरिया चैनलों के स्वर बदल रहे थे, आम जन का सुर भी बदल रहा था। पहले तो प्यारी प्यारी गालियां और फिर गंदी गालियों की बौछार शुरू हो गई। सबसे अधिक मुखर थे भाजपा के कार्यकर्ता और मोदी समर्थक। भाजपा के पक्ष में रुझान आते ही पार्टी के कार्यकर्ता पानी पी पी कर खबरिया चैनलों और उनके एग्जिट पोल को कोसने लगे। वह ऐसा करें भी क्यों ना। आखिर एग्जिट पोल प्रसारण से लेकर भाजपा के पक्ष में रुझान आने तक वह भयंकर तनाव से जो गुजर रहे थे। खबरिया चैनलों के प्रबंधन को इस बारे में विचार करना चाहिए कि कई बार उनके कथित सर्वे व एग्जिट पोल का जनाजा निकल चुका है, तो फिर ऐसा बारंबार क्यों किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, चाहे वह अजीत जोगी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के समय 2003 में हुआ विधानसभा का आम चुनाव रहा हो, अथवा डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 3 चुनाव जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के समय की बात करें, या फिर कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार जब आई तो उस समय किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कांग्रेस को इतनी, मतलब एग्जिट पोल में नहीं बताया गया था कि कांग्रेस को इतनी सीटें प्राप्त होगी। परिणाम और भविष्यवाणी देखकर दोनों में जो अंतर रहा है उसको हमने उस समय महसूस किया। और फिर 2023 में, जो अभी 1 वर्ष पहले विधानसभा चुनाव हुआ, उस समय भी कोई भी खबरिया चैनल ये नहीं कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार यानी भूपेश बघेल की सरकार विदा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। एग्जिट पोल को झुठलाते हुए कांग्रेस की बजाय भाजपा की सरकार बनी और विष्णुदेव साय जी आज मुख्यमंत्री हैं हमारे। लोकसभा चुनाव के समय भी एग्जिट पोल में यही कहा गया था कि कांग्रेस को 11 में से कम 4 या 5 सीट मिलेगी, लेकिन मिली सिर्फ 1, वो भी कोरबा की। मैं भी पिछले लगभग 37 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं। 25 वर्ष से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अपनी सेवाएं दर्शकों को दे रहा हूं, यानी मेरी भी रोजी रोटी का जरिया मीडिया ही है।
लेकिन जिस तरह की तुक्केबाजी कर कथित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनल अपनी गरिमा ध्वस्त कर रहे हैं, उससे वही प्रभावित नहीं होते, बल्कि मेरे जैसे छोटे पत्रकार भी लोगों के बीच हंसी का पात्र बनते हैं। जब टिप्पणी मीडिया पर होती है ना, तो यह नहीं कहा जाता कि आप लोगों की विश्वसनीयता अभी भी कायम है, जो बड़े हैं वह अपनी डगर भूल गए हैं। मजाक तो हम सबों का भी उड़ाया जाता है। इसलिए अब यह मान लेना चाहिए कि मतदाता बहुत सयाना हो गया है। वह जो करता है कहता नहीं, जो कहता है करता नहीं। वह भी मज़ा लेता है कि जो मर्जी आप हमारे सामने परोसते हो तो लो, अब जब मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें कल्पना लोक में गोते लगाने के लिए तुक्केबाजी कर ही देता हूँ। चलते चलते जाने माने शायर वसीम बरेलवी साहब का एक शेर इन खबरिया चैनलों की नज़र कर ही देता हूँ कि आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए। आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।